ठीक। हम सब पढ़ रहे थे किरण और प्रकाश की। देखो यार, अगला ही ना लो। प्रतिबिंब हेडिंग, प्रतिबिंब इमेज, इमेज, इमेज है, डालो इमेज, प्रतिबिंब। देखो यार, प्रतिबिंब क्या होता है समझो। किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु से अपसरित या अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसको हम लोग कहते क्या हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। लिखो, वैसे लिखो, दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात, दर्पण के तल से, दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें जिस बिंदु, जिस बिंदु, जिस बिंदु पर अभिसरित, अभिसरित या अपसरित, सब लिखवाएगा पीछे, सब चीजें कहीं न कहीं कनेक्टेड है, ध्यान रहे। अपसरित या अपसरित होती है, उसे, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान रहे, बहुत बड़ी चीज, अगर हमको किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम तुम्हें कितनी किरणें लेनी पड़ेगी? कम से कम 2 किरणें, ध्यान रहे। ठीक, लिख लो उसमें, किसी वस्तु का, किसी वस्तु, किसी वस्तु, इसी वस्तु को हम लोग एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिंब। ध्यान रहे, बिंब, ध्यान रहे, चीज लिखा है बहुत सका। किसी वस्तु या बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरणों का, कम से कम 2 किरणों का होना नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, नितांत। 2 किरणों का होना नितांत आवश्यक है। आवश्यक है। इस प्रकार से प्रतिबिंब प्रभाव तुम और दे सकते हो। जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी तल से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर क्या होती है? अपसरित, या क्या होती थी? अपसरित। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। अरे प्रतिबिंब के प्रकार क्या हुआ? अरे क्या दिक्कत है उससे? प्रतिबिंब के प्रकार, ठीक, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। पहले डालो, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज।
तो लिखो, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रहे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किसमें बनेगा? अवतल दर्पण में। ध्यान रहे, वास्तविक प्रतिबिंब की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, मिलकर आओ यहां पर ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि यह जो प्रतिबिंब होता है हमेशा 90% बनता है अवतल दर्पण में। किसे बनता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण या वो भान शांत रहो, अवतल दर्पण या इसी उल्टा हम बोल सकते किसमें? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में, बोलो मत। और वास्तविक का मतलब होता है जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा कैसा बनेगा? वह प्रतिबिंब बनेगा हमेशा उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। वस्तु से छोटा के बड़ा, वस्तु से छोटा। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से कहीं कहीं बड़ा बनेगा, ठीक, वस्तु से छोटा। और कहां बनेगा? पर्दे के आगे, पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे। ध्यान रहे, बहुत बड़ी चीज है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह कहां बनता है? पर्दे के आगे। घूंघटा हटा दो, मुखड़ा दिखा दो, वही है, वही है पर्दे का। हाँ, एक वही। चलो, तो उल्टा बने, क्या बनेगा? वस्तु से छोटा और पर्दे के आगे। उतार लो, फिर आगे बात करते हैं। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। तुम ही बुलाए हो। एक वर्चुअल इमेज। बोल देगा तो मेरे गुस्सा आ जाएंगे, ऐसे बोल दिए, ठीक। हाँ, लिखो, किसी वस्तु से चलने वाली किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन
के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, क्यों जी? तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से क्या होती हैं? निकलती हुई प्रतीत होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रहे, चीज ध्यान रखना, कहीं भी आभासी नाम है, क्या आएगा? आभासी। उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा? प्रतीत। क्या जुड़ा रहेगा? प्रतीत। प्रतीत का मतलब है किरणें मिल रही नहीं होती हैं, किरणें मिल नहीं रही होती है, उसको जबरदस्ती मिला करके प्रतिबिंब बनाया जाता है। और जब कहीं भी जबरदस्ती मिला के प्रतिबिंब बनाया जाए तो कैसा प्रतिबिंब होगा? वर्चुअल इमेज। क्या होगी? वर्चुअल इमेज। और ध्यान दें, यहां पर क्या होता है? अभिसरण। क्या होता है? अभिसरण। इसमें क्या होगा? अपसरण। अपसरण का मतलब ये होता है प्रतीत होना, आते हुए दिखना। ठीक, अब बताओ, तो आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या मतलब है? बोलो, ये किसमें बनेगा? या बनेगा अधिकतर उत्तल दर्पण या लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा बनेगा? यह रहेगा बड़ा। क्या रहेगा? बड़ा। वस्तु से पहले लिखो सीधा, बहुत छोटा बनता है जी, छोटा बनता है, यहां पर छोटा ही बनता है। ठीक, और क्या रहेगा? दर्पण के पीछे। यह पर्दे बनता ही नहीं है, दर्पण के पीछे बनेगा। ध्यान रखना चाहिए चीज, यह पर्दे के आगे नहीं, दर्पण के आगे बनेगा। और यह कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त करते हो। किसको? आभासी प्रतिबिंब को। ये अंतर होता है, ध्यान रखना चाहिए चीज। उतार लो इसको। ठीक, गोली दर्पण के परावर्तन से संबंधित आरेख के नियम। गोली दर्पण के परावर्तन संबंधित आरेख के नियम, उसमें लिखो कि किसी गोली, बोलो मत, किसी गोली दर्पण के परावर्तन से संबंधित आरेख के तीन नियम होते हैं। ठीक, पढ़ाई लिखो, देखो यार, समझ ध्यान से। पहला नियम यही है, मान लो अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। सही से बनने को है नहीं। चलो एक बना देते हो, उसी से बनाना। चलो, ये मान लिया मैंने। क्या है? अवतल दर्पण। क्या जी? अवतल दर्पण। ठीक, इसमें सब जानते हो, ये पोल है,
ये फोकस है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। ठीक, ध्यान से, पहला नियम है किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किधर जाएंगी, फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो गुजरेंगी अवतल में और आएंगी उत्तल में, ध्यान रहे, ये पहला नियम है। ऐसे गई बेचारी, बेचारी कहां लौटेगी, फोकस से। देखो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हुई या आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, प्रतीत। तुम सही लिखे हो ना, वही लिखे हो। एक पहला चित्र हुआ, ठीक, दूसरा लिखो हमारे साथ, नहीं बिठाने दो। मुख्य फोकस से किसी दूसरा पॉइंट, किसी दर्पण के मुख्य फोकस से किसी दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली या आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही नियम उल्टा हो गया थी ना। चलो यहां बना देते हैं, ऐसे है, ये पोल है, ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। मान लो दोनों प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ऐसे गई, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी जी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। अरे काम देगा। ये दूसरा नियम हुआ। अगला नियम लिखो, तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं, वापस लौट आती हैं, लौट आती है। ठीक, छोटा बना देते हैं ऐसे। ये कौन दर्पण है? अवतल। उत्तर तुम लोग बनाना। देखो ना, ये है ध्रुव, फोकस, ये क्या है? वक्रता केंद्र। अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो क्या होगा जी? दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में पुनः क्या हो जाएगी? वापस लौट करके चली जाएगी। बनाओ तिरचित, बनाओ फटाक से, बनाओ सब। बनाओ तीनों। चलो आगे देखो। बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले शान रहो। पहला में लिखा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा जितना प्रतिबिंब बनने मैंने एक ही चित्र में पूरा बना लिया। अरे कैसे? सबका जानना चाहिए। एक ही बार में सब समझ जाओ, कभी भूलोगे भी नहीं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो कैसे समझो? ये है अवतल दर्पण। क्या जी? शांत बोलो मत, शांत। ये अवतल दर्पण है। क्या है अवतल दर्पण? अब देखो, ये इसका है फोकस। क्या है? फोकस। ये है ध्रुव। क्या है? ध्रुव। ये क्या है? फोकस। ये है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। ये है ध्रुव, ये है फोकस, ये क्या है? वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति 6 कंडीशन में, कितने कंडीशन होती है? 6 कंडीशन होती है। पहले स्थिति में जो वस्तु होता है, पीछे तुम क्या कर रहे जी? एक तमाचा मारेंगे, मार भगा देंगे, हाथ से भिगाएंगे। आगे देखो, पहली कंडीशन क्या होता है? वस्तु जो रखा होता है वो कहां रखा होता है? अनंत पर। कहां रखा होता है? अनंत पर। और ध्यान रहे, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, कहां रखा जाएगा? अनंत पर। ये पहली कंडीशन है। कौन कंडीशन है? पहली कंडीशन। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? फोकस पर। एक का प्रतिबिंब कहां बना हुआ है? यहां पर एक, यहां भी क्या लिखा हूं? एक। यानी जब वस्तु कहां रखा जाएगा? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये फोकस है। क्या है? एक एक चीज समझ जाओगे, भूलोगे ही नहीं। इसको हम लोग कहते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ये है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। और ये क्या है? ये है ध्रुव। अब ध्यान से। और ये क्या है? अनंत। क्या है? अनंत। अब देखो, जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? और कैसा बनेगा? बहुत छोटा। बहुत क्या बनेगा? छोटा। तो कैसा बनेगा? वास्तविक। और जब तुमने वास्तविक का नाम ले ही लिया है तो उल्टा बने। क्या बनेगा? उल्टा। उल्टा बना। बस नहीं, तो वास्तविक बना और क्या बना जी? उल्टा बना। देखते रहना आगे। पहला कंडीशन में ना, जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। कैसे बनेगा? बहुत छोटा, वास्तविक, उल्टा। अरे केस, अब वस्तु को हम दर्पण, क्या हो रहा है? देखो इधर, जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर जाएगी, प्रतिबिंब पीछे की ओर आए। जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर जाएगी, प्रतिबिंब इधर की ओर सकता चला जाएगा। बस में तो अगले कंडीशन में हम वस्तु को दर्पण की ओर ले गए। कहां?
वस्तु कहां रखी गई? अनंत और किसके बीच में? वक्रता केंद्र के। ये कौन कंडीशन है? ये कंडीशन है अनंत जगह नहीं है, अनंत वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच। अब बताओ, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहां बनेगा? लिख दे रहा हूं तुम्हें इसको भी किसी तरीके। चलो, यह है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, फोकस के बीच। बताओ, जब प्रतिबिंब जब वस्तु रखा होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस, ऐसे लिखो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस पहले बोलना है, फोकस तुमको पहले बोलना, सही रहेगा वैसे, गलत नहीं है लेकिन फोकस पहले बोलो। फोकस हुआ क्या? वक्रता केंद्र के बीच। और क्या बनेगा? छोटा। क्या बनेगा? यहां बहुत छोटा, एकदम छोटा, कण के आकार का। यहां क्या बनेगा? थोड़ा सा बड़ा। कैसा? वास्तविक। और जब तुमने वास्तविक नाम ले ही लिया, उल्टा आ रहा ही नहीं आ रहा है। इसी इतना लंबा लिखवाने के बजाय क्या है रे? आगे फिर वस्तु कहां ले गए? 3 नंबर पर कहां ले गए? ठीक, वक्रता केंद्र पर कहा जी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता के 3 पर था, 3 ही बना। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र। पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में ऐसा कौन सा स्थिति होता है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है बराबर। क्या बनेगा? अगर 5 सेंटीमीटर की वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसे सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर। कैसे? वास्तविक, रियल। क्या बनेगा? रियल। जब रियल नाम ले ही लिया क्या बनेगा? उल्टा। आ रहा नहीं आ रहा है? बहुत बड़ी चीज सीख रहे हो, सीख नहीं हो? बहुत बड़ी चीज सीख रहे हो। आगे और खिसकाओ। बताओ, वस्तु कहां रखी गई? वस्तु रखी गई वक्रता केंद्र फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब और इधर ना, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के, कोई बोल दो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब कैसे बनेगा? क्या बनेगा? बड़ा। और कैसा? वास्तविक। तो वास्तविक का नाम ले लिया, क्या बनेगा जी? उल्टा। सही है। अगला, फिर वस्तु कहां गया? फिर वस्तु गया फोकस पर, 5 नंबर। वस्तु कहां गया? फोकस पर, 5 नंबर पर। जब वस्तु फोकस पर जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। देखो 5 कण जी, लिखो कहां? ठीक, 5 नहीं, 5 यहां। सही है ना? तो 5 का प्रतिबिंब कहां बनेगा? 5 पर। अब बताओ प्रतिबिंब कैसा होगा? बहुत बड़ा। क्यों जानते हो? खुद सूर्य इतना बड़ा है, ये हम लोग धरती दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है? एकदम एकदम छोटा दिख रहा है ना जी। तो इसीलिए क्योंकि वस्तु कहां रखी गई है? दर्पण के सामने, इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। वो प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनेगा, एकदम प्रकाश फैल जाएगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? बहुत ही बड़ा। अब कैसा बनेगा? वास्तविक। और क्या रहेगा? उल्टा। बस नहीं। आगे देखो, अगला प्रतिबिंब कहां आया? जब वस्तु कहां रखा जाए? फोकस और ध्रुव के, फोकस व ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच। बताओ, जब वस्तु कहां रखा जाएगा जी? फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा। तो प्रतिबिंब कहां तक बनेगा? दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? दर्पण के आवर्धित, यानी बड़ा बने। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और ये बनेगा आभासी। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से
बड़ा, तो क्या बनेगा? सीधा। बस में उतरे कर पहले तारो इतना आगे देखो, अभी रुके रहो। अगला उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। देखो उत्तल दर्पण में बहुधा प्रतिबिंब बनता नहीं है, दो ही एक केस में हम लोग दिखते हैं। पहला वस्तु कहां रखा गया होता है? अनंत पर। कहां जी? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। क्या बनेगा? आभासी। क्या बनेगा? अब कैसा रहेगा? सीधा। क्या रहेगा? और वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा कि छोटा? बड़ा बनेगा। आभासी बड़ा बनेगा, बड़ा बहुत। ठीक। अगला कहां होता वस्तु? कहां पर? अनंत और ध्रुव के एक कौन कंडीशन है? अनंत व ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी, प्रतिबिंब कहां बनेगा जी? फोकस और ध्रुव के बीच में। कैसा बनेगा? आभासी। क्या बनेगा? आभासी। अब कैसा रहेगा वो? सीधा। ठीक। वस्तु से बहुत बड़ा, ऐसे लिख देना। वस्तु से थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा। उतार लो सब, चलो पूरा।